लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन TH द सीनरी विलेज। अभी तो देखिए हमने इसे पढ़ा इन मतलब में, TH दा, कोई तो इसको दा बोलता है, कोई इसको दी बोलता है। तो ये जो डिपेंड होता है ये इस वाले वर्ड पे डिपेंड होता है कि दा किससे पहले। अगर यहाँ वाला लेटर कोई वॉवल से स्टार्ट होगा तो इसको यहाँ पर हम दी प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पे जो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, क्योंकि एस से स्टार्ट है, जो वॉवल साउंड होती है वो आपकी AEIOU होती है ना। और जो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो AEIU को छोड़कर होती है। तो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है इसको दा बोलेंगे, और जो वॉवल से स्टार्ट होता है इसको दी बोलेंगे। तो इन द सीनरी विलेज, जो यहाँ पे सीनरी का मतलब क्या होता है? जिस जगह पर प्राकृतिक दृश्य होता है, मतलब जो आप प्राकृतिक चीजें देखते हैं उसका जो दृश्य होता है वो बहुत सुंदर विलेज माने जाते हैं, जिसमें लोग जाते हैं और विजिट करते हैं। तो उन प्राकृतिक दृश्य को वाला जो विलेज है, विलेज मतलब गांव, तो यहाँ पर एक प्राकृतिक दृश्य वाला गांव है। देयर इज हार्ड वर्किंग, जहां पर एक मेहनती, ठीक है, एक मेहनती जो फार्मर है वो रहता है, लिव्स। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं इन अ सीनरी, एक दृश्य वाले, एक प्राकृतिक दृश्य वाले गांव में, देयर, यहाँ पर इज हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती एक फार्मर जो कि किसान है वो रहता है विद हिज 2 डॉटर, अपनी 2 बेटियों के साथ। तो विद मतलब साथ, लिव मतलब रहना, फार्मर मतलब किसान, और विद हिज 2 डॉटर मतलब बेटी। तो यहाँ पे डॉटर्स हैं तो यहाँ पे बेटियां हो गई हैं, ठीक है, अपनी 2 बेटियों के साथ। उनकी 2 बेटियों का नाम है टीना एंड डीना। क्या नाम है? टीना एंड डीना। टीना वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, जो टीना है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और आप कह सकते हो कि मेहनती है। तो हार्ड वर्किंग का मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया है? मेहनती, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। एंड सेंसिबल है, मतलब क्या है? समझदार है। और डिसिप्लिन है, मतलब अनुशासन में चलने वाली है। जबकि वेयर एज का मतलब क्या बोलेंगे? जबकि, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेयर एज क्या है? एक तरीके का कंजक्शन है जो 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड्स को एक साथ जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से समझते हैं। टीना वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब टीना बहुत ज़्यादा मेहनती है। अब आप देखिए जो वेरी एक बार लगा है वो बार बार नहीं लगा है ना, और वॉज है तो मतलब था। टीना वॉज, जो टीना थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। सेंसिबल मतलब समझदार थी। जो भी वो काम करती थी वो सोच समझ के करती थी, और उसको वो पहले उसका निर्णय निकालती थी क्या सही है क्या गलत है, फिर करती थी। ऐसे लोग को सेंसिबल कहा जाता है, जो कुछ भी करने से पहले एक बार सोचें, हबड़ा दबड़ी में कुछ नहीं करें। डिसिप्लिन थी, मतलब अनुशासन में करती थी, पेरेंट्स की बात सुनती थी। वेयर एज, जबकि उसकी जो बहन थी डीना वो बहुत ज़्यादा लेजी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा आलसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आलसी, ठीक है, आलसी। वो बहुत ज़्यादा आलसी थी। शी डिड नॉट डू एनी वर्क एट होम। शी डिडंट डू मतलब वो कोई भी काम नहीं करती थी एट होम, घर में। एट होम मतलब देखिए उसने स्पेसिफिक प्लेस बताई है। एट जब लगता है, जब कोई निश्चित प्लेस या निश्चित टाइम होता है तब एट लगता है। तो शी डिडंट, वो कभी नहीं करती थी कोई भी काम घर में। इवन मतलब जबकि वो छोटी छोटी बातें सुनती भी नहीं थी। इवन नॉट लिसन, वो कोई भी बात, काम करना तो दूर की बात है, वो तो बात भी नहीं सुनती थी। शी इवन नॉट लिसन, वो सुनती भी नहीं थी प्रॉपरली, कोई भी चीज़ को वो पूरी तरह से सुनती भी नहीं थी। ऑलवेज इन हरी, वो हमेशा जल्दबाजी में, लाइक क्लमजी, बेढंगों की तरह, है ना, अनाड़ी की तरह, झबड़ा दबड़ी में कुछ भी कर लेती थी अगर उसे करना होता था। बट वो कोई भी काम प्रॉपर तरीके से ना वो करती थी और ना वो सुनती थी। व्हेनेवर द फार्मर, व्हेनेवर मतलब जब कभी भी या जब भी फार्मर और उसकी वाइफ आस्क बोलते थे डीना को
हेल्प करने के लिए टीना के लिए। मतलब जो टीना को कहते थे कि तुम टीना की हेल्प करो, तुम भी कुछ सीखो, लेकिन जो उसकी फार्मर और उसकी जो वाइफ जब भी बोलते थे उसको हेल्प करने के लिए, शी नेवर लिसन, वो सुनती नहीं थी, इग्नोर करती थी उनको, एंड एक्सकेप मतलब वहां से भाग जाती थी। एक्सकेप मतलब भाग जाना, ठीक है। तो शी नेवर लिसन, वो सुनती नहीं थी, इग्नोर करती थी मतलब नज़रअंदाज करती थी। IGNORE इग्नोर मतलब नज़र, इग्नोर करना, अनदेखा कर देना या नज़रअंदाज कर लेना, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा है इग्नोर टू दैम। दैम क्यों लिखा है? क्योंकि एक से ज़्यादा, इसके जो फार्मर और उसकी जो वाइफ थी वो उनको इग्नोर करती थी, मतलब एक से ज़्यादा हो गई है, तो इनके लिए दैम लगाया है। अगर उसके पापा ही होते बस तो हिम लगाते, इग्नोर टू हिम, और उसकी मम्मी होती तो इग्नोर टू हर, लेकिन दोनों हैं तो हमने लगाया इग्नोर टू दैम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ONCE once, IT 8, SO so, HAP hap, PEN pan, ED happened, once it so happened, ये एक ईडियम है। ईडियम मतलब मुहावरा है, मतलब ऐसा हुआ। यस, एक बार ऐसा हुआ, तो इसको हम इसका मीनिंग लिख लेते हैं, एक बार ऐसा हुआ। आप भी इसको अपनी कन्वर्सेशन में बहुत बार यूज कर सकते हैं। वन इट सो हैपन दैट सडनली, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे सामने कोई गिर गया। इस काइंड की सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे THAT दैट, TINA टीनास पेरेंट्स। तो एक बार ऐसा हुआ, टीनास के जो पेरेंट्स, अब देखो यहाँ पे जो टीना है उसके साथ उसको ना क्या करा गया, इसको ज्यादा प्रभाव में डाला गया कि उसके पेरेंट्स ने डिसाइड करा, है ना, दबाव दिए कि किसके पेरेंट्स डिसाइड करे, टीनास के पेरेंट्स ने, और उसको इन्होंने कैसे एम्फसाइज करा है, एस लगा के। और डिसाइड, पेरेंट्स में देखो, पेरेंट्स में भी एस है ना, पेरेंट होता है तो पेरेंट में एक पेरेंट हो तो पेरेंट आएगा, चाहे वो फादर हो या मदर हो, लेकिन अगर दोनों को साथ लिए तो पेरेंट्स में एस लगाया है। उन्होंने डिसाइड करा कि हम क्या देंगे, लेसन देंगे, टू गिव सम लेसन, कुछ लेसन देते हैं अपनी डीना को। तो सो हर पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स थे, अब देखिए यहाँ पर डीना जो है वो एक लड़की है ना, डीना एक लड़की है, तो इन्होंने लिखा है सो हर पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स, चाहे वो टीना हो या डीना हो, तो वो लड़की है तो उसके यहाँ पे हर पेरेंट्स लिखा है। अगर ये लड़का होता तो क्या लिखते, हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो जो उसके पेरेंट्स है मतलब हर पेरेंट्स एंड सिस्टर, उसके जो पेरेंट्स हैं और जो सिस्टर है, हैड टू गो, उनको जाना पड़ा था, ठीक है। हैड लिखा है ना तो वो पास्ट में हुआ। हर पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड टू गो, उसको जाना पड़ा। कहाँ पर जाना पड़ा, टू आ नियर बाय विलेज, कहाँ पे जाना पड़ा, जो पास का एक विलेज है उसमें। किस लिए जाना पड़ा, फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए, है ना। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स और उनकी जो उसकी बहन थी उसको जाना पड़ा, नियर बाय मतलब पास का जो विलेज है उसमें जाना पड़ा था उसको। अब यहाँ पर जो है डीना वॉज, जो डीना थी वॉज लेफ्ट अलोन, वो अकेली थी। एट होम, कहाँ पर थी, घर पे अकेली थी वो, है ना। एट होम, बिल्कुल एट लगाया, तो एट कब लगता है, जब कोई निश्चित प्लेस या निश्चित जगह के बारे में बात हो रही हो। सिंस शी हैड नेवर डन, जब से शी हैड नेवर डन एनी वर्क, उसने अभी तक कोई अपना काम नहीं किया है ना, आज तक उसने कभी भी कोई काम नहीं किया था। इसमें लिखा है ना हैड, शी हैड मतलब उसने कभी भी कोई भी अपना काम नहीं किया था। वो ऐसे सोचती थी सब कुछ हो जाता है, आसान से हो जाता है, तो नहीं किया था। शी डिड नॉट नो हाउ टू कुक, तो यहाँ पे नो मिसिंग है मे बी। शी डिड नॉट नो हाउ टू कुक, वो नहीं जानती थी कि कैसे अपना खाना बनाना है। और उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग हंग्री, मतलब वो बहुत ज़्यादा भूख को महसूस कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। व्हेन शी ट्राई टू कुक, जब उसने कोशिश करी, ट्राई मतलब कोशिश करी, कुक खाना पकाने की, जो द राइस वेसल मतलब शी ट्राइड, उसने कोशिश करी पकाने की चावल, एंड जो वेसल मतलब होता है बर्तन, जो बर्तन के अंदर, और उसके अंदर एक उसने गर्म पानी डाला। अब जो गर्म पानी उसने डाला था या उसमें हुआ था, वो गिर गया थोड़ा सा उसके ऊपर और ऑन द फ्लोर,
मतलब उसके ऊपर और उसके जो फ्लोर के ऊपर वो पानी थोड़ा सा गिर गया। डीना डिडंट थिंक, डीना ने, देखो यहाँ पे पहले वेसल का मीनिंग लिख लो, वेसल मतलब बर्तन। मैंने इसके बाद ना वीडियो में सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग एक साथ लिख कर दिए हैं, तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी वर्ड में तो उधर अभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता, घिसपिच हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे ना लिख के वीडियो के लास्ट में दिए हैं, आप उसको उतार भी सकते हैं। तो मैंने दिखा है द राइस, जो राइस का वेसल था, मतलब जो चावल का बर्तन था जिसमें गर्म पानी था, वो गिर गया थोड़ा सा उसके ऊपर, एंड ऑन द फ्लोर, कुछ फ्लोर के ऊपर। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये जो फेल लगा हुआ है, जो हॉट वाटर फेल अ बिट ऑन हर, उसके ऊपर भी गिरा है, एंड ऑन द फ्लोर, मतलब जो एंड है वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, अ बिट ऑन हर एंड ऑन द फ्लोर ऑल्सो, है ना। तो एंड क्या है, एक तरीके का कंजक्शन है जो दो शब्द या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे हम बोल सकते हैं राधा एंड सीमा बोथ आर, है ना, राधा एंड सीमा आर ईटिंग। तो वहां पर हमने दो नामों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंस को जोड़ दिया, लेकिन जो उसकी वर्ब है वो एक ही के लिए यूज करी गई है। तो यहाँ पर है डीना डिडंट थिंक, डीना ने नहीं सोचा इट्स बीइंग सो डिफिकल्ट, ये इतना भी डिफिकल्ट हो सकता है। उसको क्या लगता था, बस ऐसे गरम करा, बर्तन रख दिया और चीजें आसानी से हो ही जाएंगी, बट करने में और देखने में अंतर होता है, ठीक है। तो इट्स, उसको नहीं, शी डिडंट थिंक, उसने नहीं सोचा था इट्स बीइंग, इतना भी मुश्किल हो सकता है। डीना रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ, मतलब अपनी गलती का एहसास हुआ। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, की सीखने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। द बेसिक एक्टिविटी, मतलब जो भी आपका मेन कोर है, आपका मेन काम है, आपका बेसिक चीज है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो आपका खेलना हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका कोई भी काम हो, चाहे आपका ऑफिस जाना, कुछ भी काम हो, उसकी बेसिक एक्टिविटी आपको आनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, इन स्टडीज, है ना। एंड हाउस होल्ड कोर, हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम, जिसे डोमेस्टिक कोर भी बोलते हैं, जो आपकी कुछ बेसिक, जिससे आप भूखे ना मरे, मतलब इतना कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए जो आपका बेसिक नीड हो, कि कोई नहीं है तो आप कर सको। बाय द टाइम, मतलब समय के साथ, ये भी एक तरीके का फेशियल वर्ब है, जिसमें ये फेशियल एक तरीके से फ्रेज है, वो बता रहा है बाय द टाइम उसके जो पेरेंट्स और जो सिस्टर है वो आए, शी हैज चेंज, वो उसको उस चीज से बहुत लेसन मिला और उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी, वो चेंज हो गई थी। इट इज अ काइंड ऑफ शी हैड चेंज, उसने बदल लिया था। एंड बिकेम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और वो एक बिकेम मतलब बन गई थी, एक रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार पर्सन मतलब इंसान, वो एक जिम्मेदार पर्सन बन गई थी। इसका मॉरल क्या है, इस स्टोरी का मॉरल ये है, बीइंग इंडिपेंडेंट, अगर आप अपने काम स्वयं करते हो, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव, है ना। आपको अपने काम खुद ही स्वयं करने चाहिए, वरना आप सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज नो वन प्रेजेंट एज यू ऑलवेज टू यू, कोई भी आपके लिए हमेशा प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो बीइंग मतलब बने रहना, BEING, बीइंग। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना, अपने ऊपर ही सारा काम खुद से ही करना, अदरवाइज वरना, OTHER, अदरवाइज यू, YOUVILL, विल नॉट, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, BECAUSE, बिकॉज नो वन प्रेजेंट एज ऑलवेज टू यू, कोई भी हमेशा आपके साथ प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, हेयर आर सम वर्ड्स विद देयर मीनिंग ऑफ द चैप्टर, यहाँ पर उस चैप्टर से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है। इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी की तरह और अपनी आंसर राइटिंग में। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप ये वर्ड्स देख रहे हैं इनकी मीनिंग्स भी हाथों हाथ लिखे हुए हैं, तो आप इनके मुझे सेंटेंस बना के दे सकते हैं। Okay, just like the first word it is like self-sufficiency. Here we are going to do a pronunciation correct, so we have to speak like that. Okay, the self-sufficiency means आत्मनिर्भरता होना, लाइक कोई भी किसी पे डिपेंड ना हो, अपने काम खुद करे। सॉल्व करना मतलब हल करना, है ना, किसी चीज को भी हल करना। सीनरी मतलब जहाँ पे प्राकृतिक दृश्य हो, जैसे कि पहाड़ बने हो कहीं पे पेड़ बने हो, कहीं पे झरना निकला हो, तो दिस काइंड ऑफ प्राकृतिक दृश्य को हम बोलते हैं सीनरी। बहुत सारे घर में लगी भी होती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। डॉटर्स मतलब बेटी, डॉटर्स S है तो बेटियां हो जाएगा। सेंसेबल मतलब समझदार, समझदार वो लोग होते हैं जो काम सोच समझ के करें, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहें। डिसिप्लिन में होना मतलब अनुशासन में रहना, यस, तो जो भी काम करें वो डिसिप्लिन में करें।
वेयर एज मतलब हो गया कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स क्या हो गया, एक तरीके की लाइक दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम करती है, जबकि हम इससे बोल सकते हैं इन हिंदी। और वैसे भी इसके कंजक्शंस की अलग अलग तरीके से मीनिंग्स भी बहुत होते हैं। हरी मतलब जल्दी, क्लमजी मतलब बेढंगा, अनाड़ी हो जाना, वेन एवर मतलब कभी भी, इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना किसी चीज का, एस्केप मतलब भाग जाना किसी भी चीज से, हंग्री मतलब भूखा, वेसल मतलब बर्तन, डिफिकल्ट लाइक कुक, जो कुकिंग वेसल्स होते हैं वो बर्तन के लिए यूज होता है, हंग्री मतलब भूखा, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, रियलाइज हो जाना मतलब उस चीज का समझ में आ जाना, उस चीज के भाव को पता चल जाना कि रियलाइजेशन क्या क्या चीज हमसे मिस्टेक हुई है। सो हेयर आर द टोटल वर्ड्स मीनिंग देयर।